स्टेट वर्सेस जाहिर केस में इंटरनेशनल मकते बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। पुलिस इन सब की गिरफ्तारियां मांगने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा रही है, जबकि अदालत को गुमराह करने में के जुर्म में ये बुरी तरह से फंस चुके हैं और बड़ी मुश्किल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इन पे जो दफात लग चुकी हैं इस गैंग के मरकजी मुलजमान पे, वो नाकाबिल जमानत है और अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है। अगले चंद घंटों में क्या होगा वो आपके सामने रखूंगा, मगर आज की पेशी के हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले तो जहीर और इसकी गैंग के हवाले से जो आज की पेशी थी, इन लोगों ने दो दरखास्तें इनकी थी और तीसरी दरखास्त मेहदी अली कासमी की थी। वो तीन दरखास्तों पे आज दो रुकनी बेंच ने सिंध हाईकोर्ट में समाअत की, जबकि दोनों दरखास्तें झूठे मबनी थी, अदालत को गुमराह करने के लिए थी। एक में इन लोगों ने तौहीन अदालत का इल्जाम तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर पे लगाया। तफ्तीशी अफसर वही है जिसने चालान तैयार किया था और प्रोसिक्यूटर वही है जिसने वो तमाम दफात जो नाकाबिल जमानत दफात थे वो शामिल करवाई और इस केस को इतना लोहे की तरह मजबूत किया कि अब इन लोगों का बचना नामुमकिन हो चुका है। दूसरी दरखास्त, पहली तो दरखास्त अदालत ने यह कह के मुस्तरद कर दी कि आप लोग तौहीन अदालत साबित करें, जो ये लोग नहीं साबित कर सके। दूसरी दरखास्त थी जिसमें इन्होंने कहा जी हमारे ऊपर एफआईआर ही गलत है, एफआईआर खारिज कर दी जाए। एक लायानी फजूल और बिल्कुल जो नकारा किस्म की दरखास्त इन लोगों ने अदालत के सामने पेश की, जो अदालत ने जिसके परखचे उड़ा दिए। और वो परखचे उड़ाने वाला अदालत में खड़े होके जबरान नासर था। जबरान नासर ने चलान सामने किया और उसने कहा कि ये केस अंडर ट्रायल है, इसका चलान पेश हो चुका है, तो इस पे अब ये एफआईआर तो फारग हो नहीं सकती क्योंकि ये एफआईआर बेस है इस केस की। जब ये जबरान नासर ने चलान पेश किया तो उन्होंने एक और झूठ बोला कि जनाब चलान तो अभी स्क्रूटनी के लिए अदालत में पेश है, जबकि चलान वेरीफाइड था अदालत की तरफ से, जिसकी वजह से ये बुरी तरह एक्सपोज हुए। जबरान नासर की जो एप्लीकेशन थी जिसमें उन्होंने तफ्तीशी अफसर के हवाले से दी थी कि तफ्तीशी अफसर की जगह तफ्तीश जो है वो डीएसपी रैंक का कोई बंदा करे और उस पर अदम एतमाद किया था। जबरान नासर ने खुद ही बताया कि अब केस ट्रायल कोर्ट में पहुंच चुका है, अब इस केस को वो पीछे नहीं करना चाह रहे और ना ही इस दरखास्त को चाहते हैं वो समाप्त हो, जिसकी वजह से उस दरखास्त को निपटा दिया गया। अब जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा वो किसी कानूनी माहिर से पूछ ले कि दरखास्त को निपटाना क्या होता है और दरखास्त को मुस्तरद करना क्या होता है। बुरी तरह से अदालत में सबकी हुई। इन पे जो दफात लगी हुई हैं वो नाकाबिल जमानत हैं। कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है। जबरान नासर कॉन्फिडेंट है और वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द इन लोगों की जो जमानतें हैं वो मनसूख हो जाएंगी और ये सलाहों के पीछे ऐसे जाएंगे कि बाहर निकलने का नाम नहीं लेंगे, इनको बाहर निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी। जबकि इस वक्त पुलिस अदालत का दरवाजा खटखटा रही है और कह रही है कि उन्हें मजीद कुछ गिरफ्तारियों की इजाजत दी जाए। बहुत बड़ी खबर है कि अदालत में इस वक्त पुलिस कह रही है कि उन्हें मजीद कुछ गिरफ्तारियों की इजाजत दी जाए। इजाजत किन किन लोगों की गिरफ्तारियों की मांग रहे हैं वो आपके सामने रखता चलूं। वो सोशल मीडिया विंग, वो लोग जो इस केस पे असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे, वो लोग जो इस केस में सहूलतकारी करते रहे, वो लोग जो पहले से इस केस में इन्वॉल्व थे मगर बाद में उन्होंने कहा जी हम तो इस केस को हाईलाइट करने के लिए आए, हम तो यहाँ पे जुल्म हो रहा था इसलिए आए। वो तमाम किरदार जिन्होंने झूठ बोले थे, वो तमाम किरदार जिन्होंने झूठ का सहारा लिया था, इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके हैं, इस वक्त बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और वो पुलिस की गिरफ्तारियों के चंद ही फासले पे हैं, चंद ही फुट के फासले पे हैं। पुलिस बहुत जल्द उनके गिरबानों तक पहुंचेगी और उन्हें घसीट के सलाहों के पीछे रखेगी। इसके बाद जो आज के केस के हवाले से अहम अपडेट्स हैं वो ये हैं कि नूर बीबी और वो अड्डू के बाहर बैठने वाला ठेकेदार और वो सस्ती करीना कपूर, ये सारे फंस चुके हैं। इन सब लोगों ने जो झूठ बोले थे, इन सब लोगों ने जो साजिशें की थी, इन सब लोगों ने जो इंटरनेशनल फंडिंग इकट्ठी की थी, इन सब लोगों ने जो ईमेल्स की थी, इन सब लोगों ने जो जाल बिछाया था, जो शतरंज की एक बसात बिछाई थी और लोगों पे जो इल्जामात लगाए थे उन सब में ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, जकड़ चुके हैं। अब इनके बचने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। वो सस्ती करीना कपूर जो इकरार हसन पे इल्जामात लगा रही थी, उसकी इकरार हसन ने कहा कि लाहौर के अवारी होटल में मेरे पास क्या लेने आई थी, क्यों आई थी, उसका जवाब दे। अगर वो सस्ती करीना कपूर में हिम्मत है और वो जवाब देना चाहती है तो वो इकरार हसन को जवाब दे कि वो उससे मिलने अवारी होटल लाहौर में क्यों गई थी। इसके बाद ये लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा क्यों मांग रहे हैं, ये एनजीओ को ईमेल्स और लेटर्स क्यों लिख रहे हैं, इन चीजों का जवाब दें। अगर जवाब नहीं दे सकते तो फिर पुलिस की गिरफ्तारी चंद ही लम्हों के बाद होने वाली है। पुलिस इजाजत मांग रही है और अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है। अगले चंद घंटों में ये तमाम किरदार, ये तमाम लोग, ये तमाम शतरंज की उस बसात पे खेलने वाले मोहरे, क्योंकि इनके बाकी जो मेन किरदार है वो तो समंदर पार बैठे हुए हैं, वो मूछें रख के मूछों को ताव दे रहे हैं और सियासत खेल रहे हैं अपनी,
मगर ये मोहरे सारे इस वक्त सलाखों के पीछे जाने को तैयार हैं और इन मोहरों के बाद बारी उनकी भी आएंगी। जो घोड़े और जो हाथी हैं इस खेल के, वो सारे इस खेल में पकड़े जाएंगे, इस खेल में मारे जाएंगे और बुरी तरह से कुचले जाएंगे। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।